हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमृत आप सबको आपके पोलाइट बैंकर जी चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 15 अगस्त 2025 का जितना भी करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके है और बैंकिंग अवेयरनेस है, हम सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग 15 अगस्त का 2025 का जितना भी न्यूज़ है सब हम लोग देख लेंगे। क्या क्या न्यूज़ था इंटरनल अफेयर्स में, क्या क्या स्टेट अफेयर्स में न्यूज़ था, क्या क्या अवार्ड्स रिकग्निशन था, क्या क्या स्टेट न्यूज़ था, क्या क्या आपका कैबिनेट अप्रूवल्स था, फिर क्या आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या था, बैंकिंग एंड फाइनेंस में क्या था, इकोनॉमिक टाइम्स में क्या था, इकोनॉमिक्स के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन था, ये सब हम लोग डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। चलिए विदाउट फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट। ये मैं पहले थोड़ा सेट कर लेता हूँ आपके लिए। चलिए ठीक है। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है, एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है। क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के बारे में बताया गया है। हमारा मिनिस्टर ऑफ स्टील में मिनिस्टर कौन है? एच डी कुमारस्वामी। ये आपको सबको पता होगा, एच डी कुमारस्वामी है हमारा ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के मिनिस्टर। ठीक है, कंस्टिट्यूंसी है इनका मांड्या, कर्नाटका। कर्नाटका का कौन है सीएम? सिद्धारामैया। कौन है? सिद्धारामैया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी दूसरा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है कर्नाटका का कैपिटल। कर्नाटका का कैपिटल क्या है? बैंगलोर। और कर्नाटका में ये गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सिद्धरामैया है वहाँ पे सीएम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये आपको जानना का जरूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में हमारे मिनिस्टर कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर है वीरेंद्र कुमार खाटिक। वीरेंद्र कुमार, इनको बीके खाटिक भी बोलता है, बीके खाटिक। और ये टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और मध्य प्रदेश में अभी कौन है? पहले तो शिवराज सिंह चौहान जी थे, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में है आपका, देखिए जो गवर्नर है मध्य प्रदेश का वो है मंगूभाई सी पटेल। मंगूभाई सी पटेल, मंगूभाई सी पटेल है गवर्नर। और आपको मुझे बताना है कि वहाँ पे सीएम कौन है। तो सीएम है मोहन यादव, बीजेपी के बहुत अच्छे लीडर है मोहन यादव, उनके ऊपर ये है। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आपको याद रखना है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खाटिक। चलिए यहाँ पे क्या बोला है, मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, जो कि है मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी जी। अनाउंस दैट इंडिया हैज अचीव्ड ए हिस्टोरिक माइलस्टोन ऑफ 100 गीगावाट ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अंडर द अप्रूवल लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। तो आपको ये याद रखना है 100 गीगावाट का जो हम लोग का टारगेट था वो हमने माइलस्टोन अचीव कर लिया है। ठीक है, सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। ठीक है, और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी। ठीक है, अच्छा न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये देखिए प्रहलाद जोशी। ठीक है, इनका है खारवाड़ कर्नाटका, वही सिद्धारामैया सीएम। और आपका ये क्या नाम है गवर्नर कौन है? मैंने अभी आपको बताया है, गवर्नर कर्नाटका के है थावर चांद गहलोत। ठीक है, चलिए आरबीआई टू इंट्रोड्यूस कंटिन्यूस क्लियरिंग सेटलमेंट एंड रियलाइजेशन इन सीटीएस इन हाउ मैनी फेजेस। तो ये 2 फेज में होगा, आपको याद रखना है। अभी क्या है आप समझ लीजिए, जो पहले क्या होता था T+2 डे में आपका चेक क्लियर होता था, अभी से आगे से सेम डे आपका क्लियर हो जाएगा। T+2 T फॉर ट्रांजेक्शन, जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन इनिशिएट किया या स्टार्ट किया उसी दिन आपका ये चेक क्लियर हो जाएगा। पहले क्या होता था, चेक क्लियर होने में 2 दिन लगता था मैक्सिमम। ठीक है, T+2 डेज, लेकिन अभी 2 फेज में होगा। ये 2 फेज का अभी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ क्या है। देखिए चेंज इन प्रोसेसिंग टाइम क्या होगा, T+1 डेज होगा टू जस्ट फ्यू आवर्स। पहले होता था T+1 डे। ठीक है, अभी देखिए उसको कितना कर दिया है, टू फ्यू आवर्स, मतलब एक ही दिन में हो जाएगा। प्रेजेंटेशन टाइम आपको सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक आपको इसके अंदर आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा चेक। फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन, फेज 1 होगा अक्टूबर 4 को और फेज 2 होगा जनवरी 3 को 2026 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फेज 1 में क्या होगा, इट इज़ मैंडेटरी टू फॉर द ड्राई बैंक्स टू कंफर्म पॉजिटिवली नेगेटिवली चेक प्रेजेंटेड ऑन देम बाई 7 PM ऑन द सेम डे। तो आपको 7 PM का अंदर सेम डे प्रेजेंट करना पड़ेगा। इन फेलियर टू डू कंफर्मेशन देन द चेक्स विल बी कंसिडर्ड अप्रूव्ड फॉर सेटलमेंट। देखिए अगर आपने ये अप्रूव नहीं किया 7 बजे से पहले, अगर कोई भी चेक को आपने अनअप्रूव्ड करके रख दिया तो चेक क्लियरिंग वाले या सीटीएस वाले तो मान लेंगे या एनपीसीआई मान लेगा कि आपका ये ऑलरेडी आपने कंफर्म कर दिया बोल के। ठीक है, मतलब आप अगर सिस्टम में कंफर्म नहीं भी करते, अप्रूव नहीं भी करते, तो एनपीसीआई उसको मान लेगा कि वो सेटल्ड हो गया है आपके तरफ से। ठीक है, आपने उसको मतलब मंजूरी दे दिया है और एनपीसीआई उस चेक को क्लियर कर देगा। ठीक है, अभी देखिए ड्यूरिंग फेज टू में क्या होगा, चेक्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंफर्म विद इन 3 आवर्स ऑफ प्रेजेंटेशन टाइम। T+3 घंटे में होगा। इफ नो कंफर्मेशन इज रिसीव्ड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट देन द चेक विल बी कंसिडर्ड अप्रूव। बराबर। आरबीआई हैज क्लैरिफाइड दैट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेटलमेंट टाइम द प्रेजेंटिंग बैंक मतलब जिस बैंक में आप चेक प्रेजेंट कर रहे हो या जो बैंक क्लियरिंग में लगा रहा है चेक को, द प्रेजेंटिंग बैंक इज रिक्वायर्ड टू रिलीज द फंड्स टू द कस्टमर इमीडिएटली विद एन आवर। देख रहे हैं 1 घंटे में आपको कस्टमर को अभी पैसा देना है।
ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, बहुत पहले का प्रॉब्लम था जो कि सॉल्व हो गया। आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई फॉर्म हुआ था अंडर आरबीआई एक्ट 1934। और फॉर्म कब हुआ था? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फॉर्म हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और ये अंडर आरबीआई एक्ट 1934 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। जिसका भी हेड गवर्नर है संजय मल्होत्रा, मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर है। अच्छा, वेयर इज द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप? एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप अभी 2025 का कहाँ पे हुआ? तो आपको याद रखना है, ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु में सीएम कौन है? एम के स्टैलिन। कौन है? एम के स्टैलिन, ये आपको याद रखना है। और अगर आपको पूछता है कि तमिलनाडु में गवर्नर कौन है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तमिलनाडु का गवर्नर कौन है। वो है आर एन रवि। क्या बोलेंगे आप? आर एन रवि। और ये एम के स्टैलिन कौन सा है? डीएम के पार्टी के थे। दाविद मुन्ने का कजागम यहाँ पे पहले के जो सीएम थे जयललिता, उनका पार्टी का नाम है AIDMK। AID ऑल इंडिया द्रविड़ अन्ना, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्ने का कजागम, ठीक है, पहले का था। अभी इसमें क्या है? द इवेंट सर्व्ड एज द फाइनल क्वालिफिकेशन इवेंट फॉर द 2026 एशियन गेम्स इन आइची नगोया। तो 2026 में एशियन गेम्स कहाँ पे होगा? आइची नगोया। ये कहाँ पे है? जापान में। जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो, ठीक है। जापान का कैपिटल टोक्यो, जापानीज येन है आपका करेंसी, ठीक है। तो जापान, इंडिया इसमें रैंक किया है 3rd। और पहले नंबर पे है आपका है इंडोनेशिया, और साउथ कोरिया है 2य नंबर पे। तो इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता, साउथ कोरिया का है सियोल, ठीक है। इंडोनेशियन रुपया है इसका करेंसी, साउथ कोरियन सियोल। और साउथ कोरिया का आपका जो करेंसी है वो है ओन। ओन करके है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, मुंबई महाराष्ट्र ये हो गया। तो महाबलीपुरम तमिलनाडु आपको याद रखना है। तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई, ठीक है। एस रोहित कृष्णा बिकम्स इंडिया डैश चेस ग्रैंड मास्टर। अभी ये एस रोहित कृष्णा जो है ये जीएम बन चुका है। तो भारत के कितने नंबर ये जीएम बने? ये अभी 89 जीएम बने, 89, ठीक है, ग्रैंड मास्टर बने। अच्छा, डॉक्टर वीस पियास पेस, ये देखिए एक्चुअली लिंडर पीस करके एक ये था, टेनिस प्लेयर है लिंडर पीस, उनके पिताजी है ये। लेकिन ये खुद खेलते थे हॉकी खेलते थे, ठीक है। पास्ट एट द एज ऑफ 80 में क्रॉस कर गए, 80 क्रॉस कर गए, तभी उनका देहांत हो गया। कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ, इनका जन्म भी इधर ही हुआ था। ही इज एसोसिएटेड विथ व्हिच गेम? आपको पूछा गया है ये कौन सा गेम से ये एसोसिएटेड है। तो ये कौन सा गेम से है? मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया, ये आपका है हॉकी से, ठीक है। देखिए, फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर एंड ओलंपिक मेडलिस्ट डॉक्टर वीस पियर्स पास्ट अवे एट द एज ऑफ कितना? 80 ईयर्स का एज में वो गुजर गए। ही इज़ द फादर ऑफ लिंडर पीस, फॉर्मर इंडियन टेनिस प्लेयर, ठीक है। ही इज़ द फादर ऑफ लिंडर पीस, फॉर्मर इंडियन टेनिस प्लेयर। ब्रोंज जीता है उन्होंने 1971 में, जब इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था, ठीक है। तब उन्होंने क्या जीता है? ब्रोंज जीता है। तो आपको ये भी याद रखना है। और 1972 में समर ओलंपिक्स में भी जीता है। इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन में थे वो 1996 से 2002 तक। अभी देखिए, जत यल्ला श्रीधरन पास्ट अवे। क्या नाम है इनका? जत यल्ला श्रीधरन। ये पास कर गए, गुजर गए। इन व्हिच फील्ड ही वाज एसोसिएटेड टू? ये एक लिंग्विस्ट थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये एक लिंग्विस्ट थे। अभी देखिए, लिंग्विस्ट जो है, ये वर्ड आपने सुना है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताया था, ये एक्चुअली लैंग्वेज के ऊपर रिलेट करता है, ठीक है। लिंग्विस्टिक हम लोग क्या बोलते हैं इसको? जो मतलब डिक्शनरी मीनिंग, मतलब जो भी वर्ड के ऊपर डेफिनेशन देते हैं उनको हम लोग लिंग्विस्टिक बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जो लैंग्वेज स्टडी करते हैं, आप मान के चलिए जो लैंग्वेज स्टडी करता है, आपका लैंग्वेज अगर मान के चलिए तमिल है, उसको अगर कोई बंदा स्टडी कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे लिंग्विस्ट। तो ये जातेला श्रीधरन जो थे ये लिंग्विस्ट थे, ठीक है। ये एक रिनाउंड लिंग्विस्ट थे। कहाँ के? केरल में, कन्नौर में जन्म हुआ था इनका, केरल में था। और ये इन्होंने पास किया, मतलब इनका ये देहांत हुए 87 ईयर्स के थे तब इनका उम्र था 87 ईयर्स, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन 1938 इन थलासरी केरला। अभी केरला का बात हो रहा है। केरला का कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। केरला में सीएम है पिनाराई विजयन। और केरला में आपका जो क्या बोलते हैं, केरला में जो आपका गवर्नर है वो है केरला का गवर्नर है, रुकिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हाँ, राजेंद्र अर्लेकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पीएम सूर्यघर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पीएम सूर्यघर है क्या? मुफ्त बिजली योजना जिसको बोलता है, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। अप्रूवल इन फरवरी 2024 का अप्रूवल मिला था कैबिनेट का। प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दिया था, नरेंद्र मोदी जी ने। इसमें बजट एलोकेशन था 75,021 करोड़। शेड्यूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन अंटिल फिस्कल ईयर 26-27 तक चलेगा।
ऑब्जेक्टिव क्या था? द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ टू 1 करोड़ हाउस होल्ड्स अक्रॉस इंडिया बाई मार्च 2027। तो 300 यूनिट आपको फ्री दिया जाएगा ये, ठीक है, बिजली। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसका प्रहलाद जोशी मिनिस्टर थे, ठीक है। अभी देखिए IOCL का एक न्यूज़ है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑयल रिफाइनरी कंपनी टू रिसीव द इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन ISCC। ये किसको मिला है? IOCL को मिला है। तो ISCC किसको मिला है? IOCL को मिला है। ये क्या क्या करेगा, क्या डेवलप करेगा? कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, कॉर्सिया बोलता है, फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्रोडक्शन एट इट्स रिफाइनरी इन पानीपत हरियाणा। HDFC अर्गो जनरल पार्टनर्स, HDFC अर्गो जनरल, ये जो कंपनी है इसने टाई अप किया है कौन से UPI पेमेंट कंपनी के साथ? टू प्रोमोट हेल्थ इंश्योरेंस। अब ये कंपनी उस ऐप के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस अपना बेचेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस है मतलब ये GI है, जनरल इंश्योरेंस है, नॉन लाइफ है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कौन सा कंपनी के साथ किया है? ये आपका फ़ोनपे के साथ किया है, फ़ोनपे जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु पे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीमियम देखिए 12 रुपये पर डे, पर दिन में 12 रुपये पर डे होगा, और या तो 4,380 रुपये आपको लगेगा सालाना, सालाना लगेगा, पर ईयर लगेगा। इसमें कवरेज आपको 3 लाख का मिल जाएगा। तो इससे तो आपका सस्ता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये आप ले लीजिए, आपको 2 लाख का कवर मिलेगा, बहुत सस्ते में मिल जाएगा। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अ जॉइंट वेंचर बिटवीन SBI एंड द BNP परिवास, BNP परिवास कार्ड है ये, एक्चुअली BNP जो परिवास है ना, इंटरनेशनल बैंक है ये। लॉन्च्ड SBI लाइफ स्मार्ट शील्ड प्लस, ए फ्यूचर रेडी टर्म इंश्योरेंस प्लान डिजाइन फॉर द ग्रोइंग नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है। तो किसके साथ किया है, यही आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और किसने जॉइंट वेंचर किया है SBI लाइफ स्मार्ट शील्ड प्लस निकालने के लिए। तो आपको ये याद रखना है, BNP परिवार के साथ उन्होंने टाई अप किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ कवर क्या होगा? द प्लान प्रोवाइड्स लाइफ कवरेज अप टू 100 ईयर्स, सोचिए होल लाइफ कवर है 100 ईयर्स तक ऑफ एज अंडर द होल लाइफ ऑप्शन, और अप टू 79 ईयर्स ऑफ एज फॉर अदर टर्म ऑप्शंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। who became India's first woman, that has India's first woman who has been appointed as GCC India Trade Commissioner in Luxury Diplomacy, GCC India Trade Commissioner in लक्सरी डिप्लोमेसी। तो ये किसको किया गया है? हसीनत कुरैशी, हसीनत कुरैशी। शॉर्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फोसिस टू एक्वायर 75% स्टेक लेगा अभी इन्फोसिस, किसमें, कौन सा ग्रुप में लेगा? तो ये आपको याद रखना है, वर्सेंट ग्रुप को लेगा, वर्सेंट ग्रुप, ठीक है। इसमें USD इतना इन्वेस्ट कर देगा इन्फोसिस 153 मिलियन, और कितना स्टेक लेगा? 75%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोफेल एरोस्पेस, ये जो एक एरोस्पेस कंपनी है, क्या नाम है? एस्ट्रोफेल, वो अभी टाई अप कर रहा है इन इंडिया का जो अपना इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर है, इन स्पैक करके उसके साथ टाई अप कर रहा है। किस लिए करेगा टाई अप? ये रीयूजेबल रॉकेट इंजन डेवलप करेगा, रीयूजेबल रॉकेट इंजन, जो रॉकेट इंजन को हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रीयूजेबल, ठीक है। तो ये एस्ट्रोफेल एरोस्पेस इन स्पेक के साथ टाई अप करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री लॉन्च द 4th ऑर्बिटल प्लेन सैटेलाइट्स ऑफ द गिली फ्यूचर मोबिलिटी कंस्टिलेशन, GSATCOM बोला जाता है, ठीक है। तो कौन सा कंट्री ने इसको लॉन्च किया है? और ग्रिली 4 भी आप शॉर्ट में बोल सकते हैं। कंस्टिलेशन ऑफ 11 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स अबोर्ड अ स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट, स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप याद रखिएगा। ये जो रॉकेट है ना, स्मार्ट ड्रैगन 3, चाइना छोड़ता है, ये आपको याद रखना है। रॉकेट फ्रॉम एन ऑफशोर प्लेटफॉर्म नियर रिजाओ सैंडोंग प्रोविंस, तो ये चाइना ने छोड़ा है। तो आप समझ लीजिएगा, जब भी आपको ग्रिली 4 बोलेगा आप चाइना उड़ा देना। चाइना, अच्छा, USA का कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC, ठीक है। वाशिंगटन किसके नाम पे है? पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे। DC मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। चाइना का कैपिटल है बीजिंग, युआन रेगनबी। जापान का कैपिटल है टोक्यो, जापानीज येन। इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। फिर आगे बढ़ते हैं। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो वहाँ की इनकम्बेंट सरकार है चाइना का, शी जिनपिंग है प्रेसिडेंट, ठीक है। शी जिनपिंग, कैपिटल बीजिंग, ये मैंने आपको बोला है। चाइनीज यान रेगनबी। द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप हेल्ड, ये मैंने आपको बोला है। द इवेंट सर्व्ड एज द फाइनल क्वालिफिकेशन इवेंट फॉर 2026 एशियन गेम्स इन आईची नागोया, जापान। इंडिया का जो पहला मेडल लेके आया है उसका नाम है रमेश बुधियाल। इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, ना तो गोल्ड ना तो सिल्वर, ये आप याद रखिएगा, ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने, रमेश बुधियाल, ठीक है। और कानोआ हेजी करके जो है, ये साउथ कोरिया का फर्स्ट हुए हैं। तो साउथ कोरिया फर्स्ट हुआ है, सियोल कैपिटल है साउथ कोरिया का। इन्होंने जो ये जीता है वो कानोआ हेजी है, कानोआ हेजी। और साउथ कोरिया का एक फेमस कंपनी है सैमसंग। चलिए आगे बढ़ते। तो इंडोनेशिया फर्स्ट हुआ है, ठीक है, इंडोनेशिया फर्स्ट हुआ है इसमें।
अच्छा, कनोआ है जी, मेन में फर्स्ट हुए, ये मेन में ये फर्स्ट हुए हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? साउथ कोरिया। और देश में अगर आपको पूछो कौन सा देश सबसे ज़्यादा मेडल लाया, तो इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान बना था। हिंदी में बोला जाता है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इज अ नेशनल मेमोरियल डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। और अगस्त, ये आपको याद रखना है, 14 अगस्त को होता है, टू ऑनर द विक्टिम्स एंड रिफ्लेक्ट ऑन द पेन एंड सफरिंग कॉस्ड बाय द 1947 पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इट ऑल्सो हाईलाइट्स द करेज एंड द रेजिलियंस ऑफ द पीपल अफेक्टेड। ठीक है, और देखिए कॉज क्या था, ये क्या कारण था? डिवीजन एरोज फ्रॉम फैक्टर्स सच एज मुस्लिम लीग्स डिमांड, मुस्लिम लीग का एक डिमांड था। ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज में प्रॉब्लम था। और मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कम्युनल एक स्टैंड लिया था कि मतलब हम देश को विभाजन करेंगे। अच्छी, क्रिएशन ऑफ टू नेशन, दो नेशन हुआ था। ब्रिटिश इंडिया वॉज स्प्लिट इनटू इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया पहले था वो इंडिया में कन्वर्ट हो गया, जिसमें हिंदू मेजोरिटी था। एंड पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी का हो गया था। ट्रिगरिंग लार्ज स्केल माइग्रेशन, इसमें बहुत सारा माइग्रेशन हुआ था। हिंदू और सिख तो इंडिया में आ गए थे, मुस्लिम पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है, इम्पैक्ट अभी क्या था? द इवेंट इग्नाइटेड सेवरल कम्युनल वायलेंस हुआ, मास डिस्प्लेसमेंट हुआ, बिकेम वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट इमिग्रेशन इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। अच्छा, अनाउंसमेंट एंड बाउंड्री डिमार्केशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेटेजी के लिए। अनाउंसमेंट एंड बाउंड्री डिमार्केशन देख लीजिए। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, उन्होंने फॉर्मली अनाउंस किया था ये पार्टीशन। तो लॉर्ड माउंटबेटन आपको याद रखना है। बाउंड्री, और बाउंड्री किसने ड्रॉ किया था? वो साइरिल रैडक्लिफ ने ड्रॉ किया था। ठीक है, जो बाउंड्री ड्रॉ किया था दोनों देश का, पाकिस्तान और इंडिया का, ये साइरिल ने किया था, साइरिल ने। ठीक है, और जो अनाउंसमेंट किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, जो कि लास्ट वाइसरॉय था इंडिया का। डेटा शोज दैट अबाउट 6 मिलियन नॉन मुस्लिम्स लेफ्ट वेस्ट पाकिस्तान, while around 6.5 मिलियन मुस्लिम्स माइग्रेटेड फ्रॉम पंजाब एंड दिल्ली एंड अदर रीजन्स ऑफ इंडिया इनटू वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्च ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम, ये किसने चालू किया है? जिसका नाम दिया है हॉक। इसका फुल फॉर्म है हॉस्टाइल, ठीक है, एक्टिविटी, ए फॉर एक्टिविटी, वॉच कर्नेल। ठीक है, ये कौन सा स्टेट में चालू किया था? टू कर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्राइम को रोकने के लिए किया गया है तमिलनाडु। एम, यहाँ पे सीएम कौन है? सिद्धरामैया, गलत, सॉरी, एम के स्टैलिन। ठीक है, आर एन रवि, चेन्नई कैपिटल। ठीक है, मुकुर्ती नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए, चेन्नई कैपिटल है और यहाँ पे तमिल भाषा चलता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। 15 अगस्त का हम लोग जितना भी न्यूज़ है सब हमने डिस्कस कर लिया है। आप सबको मेरा यही विनती है, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये सीरीज़ अगर अच्छा लग रहा है, आप लोग इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। इसमें क्या सुधार करना है आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं आगे जाके इसको चैनल को वही सब चीज़ सुधार कर दूँगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।